brought you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। तालियों के साथ यहाँ मंच पर मौजूद हमारी काउंसलर पिंकी त्यागी जी, हमारे शिक्षा विभाग के सचिव अशोक कुमार जी, शिक्षा निदेशक आर.एन. शर्मा जी, हमारे रीजनल डायरेक्टर उपाध्याय जी, हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की सारी टीम, पीडब्ल्यूडी विभाग की सारी टीम, यहाँ के स्थानीय निवासी, बच्चे, बच्चों के माता पिता, सबको मेरा नमस्कार, सबको प्रणाम। और आज इस नए एकेडमिक ब्लॉक के, इस नए स्कूल बिल्डिंग के शुभारंभ की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। काफी दिन से ये स्कूल बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए शिक्षा विभाग से भी, यहाँ के माता पिता से भी, यहाँ के पार्षद मैडम से भी मुझे उद्घाटन के लिए बहुत दबाव आ रहा था कि आइए इसका उद्घाटन करना है, इसका उद्घाटन करना है। तो मैं ये सोच रही थी कि जी एक स्कूल बिल्डिंग ही तो है, यहां पे सब इतना प्रेशर क्यों बना रहे हैं कि इसके उद्घाटन के लिए आना है। लेकिन आज जब मैं यहां पे उद्घाटन के लिए आई हूं, जब गांव की सकरी गली से घूम घूम के इस स्कूल के कॉम्प्लेक्स तक पहुंची हूं, तब मुझे समझ में आया है ये स्कूल बिल्डिंग इतनी जरूरी क्यों थी कि मैदान गढ़ी गांव के बीचों बीच एक ऐसी जगह पर जहां पर स्कूल तो छोड़िए, सड़क बनाने तक की भी जगह नहीं है। मुझे लगता है कि जिस सड़क से मैं आई यहां पे आखिरी 1.5-2 किलोमीटर, जहां से मेरी गाड़ी चल रही थी कि अगर सामने से कोई दूसरी बड़ी गाड़ी आ जाती, दोनों गाड़ियां पार नहीं कर पाती। एक ऐसे गांव में जहां पर जगह की इतनी कमी रही, एक ऐसे इलाके में जहां पर स्कूल की बिल्डिंग पर इतना प्रेशर रहा, आज मुझे यहां पर आकर समझ में आया है कि ये एक स्कूल बिल्डिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। जिस स्कूल ब्लॉक का आज हम उद्घाटन कर रहे हैं, आज जहां पे ये शानदार 4 तल्ले की मॉडर्न बिल्डिंग खड़ी है, वहां पर याद करिए कुछ साल पहले टूटे फूटे 4 टीन शेड वाले क्लासरूम होते थे, याद है आपको? और हमारे बच्चे उन्हीं टूटी फूटी क्लासरूम में पढ़ते थे क्योंकि उनके पास पढ़ने की और कोई जगह नहीं थी। और माता पिता अपने दिल पे पत्थर रख के बच्चों को स्कूल में भेजते थे। जिसके पास पैसे होते थे वो सोचते थे कि जी बच्चे को इस टीन वाले स्कूल में तो नहीं पढ़ाना, कहीं दूर भेज देते हैं। लेकिन हर परिवार के पास अपने सभी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने के भी पैसे नहीं होते थे। तो खास करके मैं कहूंगी, जब परिवार के पास एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने के पैसे होते हैं तो वो अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे और अपने बेटियों को उस टेंट वाले स्कूल में, टीन वाले स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देते थे। बताइए सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? ऐसा ही होता था ना। लेकिन आज जो हमारी बच्चियां हैं, जो यहां पे मेरे सामने बैठी हुई हैं, और जो हमारे बच्चे हैं, आज ये नया एकेडमिक ब्लॉक बनने से एक शानदार बिल्डिंग में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, मैदानगढ़ी गांव के बच्चे पढ़ेंगे, राजपुर गांव के बच्चे पढ़ेंगे। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जो शिक्षा क्रांति आज मैदानगढ़ी गांव तक पहुंची है, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक प्रण लिया था। उन्होंने प्रण लिया था कि दिल्ली के हर बच्चे को
चाहे वो अमीर परिवार से आता हो, चाहे वो गरीब परिवार से आता हो, हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। आप याद करिए उससे पहले कैसे होते थे सरकारी स्कूल। स्कूल के अंदर घुसिए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी, ऐसे होते थे हमारे सरकारी स्कूल। स्कूल के अंदर जाइए, पीने का पानी नहीं होता था, बच्चों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं होती थी, क्लासरूम में टीचर नहीं होते थे, क्योंकि टीचर की ड्यूटी कभी इलेक्शन में, कभी पल्स पोलियो की ड्रॉप लगाने में, कभी आधार कार्ड बनवाने में लगा दी जाती थी। पंखे टूटे हुए होते थे, लाइटें टूटी हुई होती थी। एक क्लासरूम में जिस पे टीन टप्पर की छत होती थी, हमारे बच्चों को ठूस ठूस के भरा जाता था। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। जैसा मैंने कहा, जिसके पास थोड़े भी पैसे होते थे वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल देता था। लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिनके पास और कोई रास्ता नहीं था, वो दिल पे पत्थर रख के अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते थे। और जब सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल था तो पढ़ाई लिखाई भी ठीक से नहीं होती थी। बच्चे अक्सर पढ़ाई बीच में छोड़ दिया करते थे। अगर पढ़ाई पूरी भी करते थे तो क्योंकि पढ़ाई लिखाई का स्तर अच्छा नहीं होता था, स्कूल से निकलने के बाद बच्चे कॉलेज नहीं जा पाते थे, अच्छी नौकरी नहीं कर पाते थे, उनको अच्छे मौके नहीं मिल पाते थे। और इसका नतीजा क्या था कि गरीब परिवार का बच्चा गरीब ही रहता था, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता था। ये थी हमारी शिक्षा व्यवस्था की हालात। कहते हैं ना, हमारे देश में कहते हैं कि आपका भाग्य आपकी हाथ की लकीरों में लिखा होता है। कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए सच्चाई थी। 3 साल की उम्र पे उसका भविष्य तय हो जाता था। अगर वो एक ऐसे घर से था जहां पे माता पिता महंगे स्कूल की फीस दे सकते थे, तो वो अच्छे स्कूल में जाता था, अच्छी पढ़ाई करता था, उसके बाद अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता था और वहां से अच्छी नौकरी करके आगे निकलता था। लेकिन गरीब परिवार से आता तो टूटे फूटे टीन टप्पर के स्कूल में पढ़ता, शायद पढ़ाई बीच में छोड़ देता, पढ़ाई पूरी भी करता तो सिर्फ दुकान में काम करने का, मैकेनिक बनने का मौका मिलता। यानी 3 साल की उम्र पे उस बच्चे का भविष्य तय हो जाता था। लेकिन 2015 में दिल्ली में एक चमत्कार हो गया। दिल्ली की हाथ की लकीर बदलने वाला मुख्यमंत्री, दिल्ली का बेटा, दिल्ली वालों का भाई अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। और हमारे बच्चों की हाथ की लकीर उस एक आदमी ने बदल डाली। सबसे पहला कदम जो अरविंद केजरीवाल जी ने उठाया, उन्होंने दिल्ली के शिक्षा के बजट को दुगुना कर दिया। दिल्ली पूरे देश में इकलौता राज्य बना जो अपना 1/4 बजट 25% बजट शिक्षा पे लगाता है। और आज भी पूरे देश में इकलौता ऐसा राज्य है जो 10 साल बाद भी अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा आपकी बच्चों की शिक्षा पर लगाता है, हमारे इन बच्चों को अच्छा भविष्य देने पे लगाता है। ये जो बिल्डिंगें बनी, आज ये बिल्डिंग तो हम मैदानगढ़ी में देख रहे हैं, पर दिल्ली के इतने ऐसे हिस्से हैं जहां पर क्लासरूम की कमी थी, जहां पे बिल्डिंग टूटी फूटी थी, जहां पे टीन टप्पर में हमारे बच्चे पढ़ते थे। 1947 यानी जब से देश आजाद हुआ तब से लेके 2015 तक 2015 तक पूरी दिल्ली में 24,000 क्लासरूम बने दिल्ली के बच्चों के लिए। लेकिन 2015 से आज तक सिर्फ 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने 22,000 क्लासरूम दिल्ली के बच्चों के लिए बना दिए। जितना आजादी के 65 साल में काम हुआ
उतना अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में करके दिखा दिया। यहां पे नरेश जी बता रहे हैं कि छतरपुर विधानसभा में ही 14 नई स्कूल की बिल्डिंग पिछले 10 साल में तैयार हुई है। तो छतरपुर विधानसभा के निवासियों को उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन सिर्फ क्लासरूम नहीं बने, क्लासरूम में अच्छे डेस्क आए। आप लोगों को मौका मिले तो ये उद्घाटन खत्म होने के बाद बिल्डिंग के अंदर भी जाइएगा, बच्चों का क्लासरूम देखिएगा, बच्चों की लैब देखिएगा, बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी देखिएगा। आप भूल जाएंगे कि आप एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में आए हैं। आपको लगेगा कि किसी महंगे प्राइवेट स्कूल के अंदर आए हैं। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं। हमने बिल्डिंग बनाने के साथ, डेस्क लाने के साथ, साफ सफाई करने के साथ अपनी टीचर्स की ट्रेनिंग करी। दिल्ली इकलौती ऐसी सरकार बनी जिसने अपने प्रिंसिपल्स को, अपने टीचरों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा, देश की सबसे बड़ी बड़ी संस्थाओं में भेजा। दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर, दिल्ली के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल कैम्ब्रिज ट्रेनिंग लेने गए। दुनिया की सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी में दिल्ली के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स को अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा। हमारे टीचर सिंगापुर गए, हमारे प्रिंसिपल्स को हमने IIM अहमदाबाद भेजा। हो सकता है कि बहुत सारे जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं उन्हें पता नहीं हो IIM अहमदाबाद क्या है, पर आप अपने बच्चों से पूछिएगा। आज देश की नंबर 1 संस्था, जहां पे पूरे देश से बच्चे मैनेजमेंट की पढ़ाई लेने के लिए बड़े बड़े टेस्ट देते हैं, बड़ी मुश्किल से एडमिशन लेते हैं, उस नंबर 1 की मैनेजमेंट संस्था में हमने दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल्स को भेजा कि वो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। शिक्षा की ट्रेनिंग का बजट मात्र 10 करोड़ रुपए होता था अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने से पहले। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर हम अपने टीचरों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा कैसे देंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी ने टीचर्स की ट्रेनिंग का बजट 10 करोड़ से बढ़ाकर एक बार में ही 100 करोड़ कर दिया, 10 गुना बढ़ा दिया कि हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिल सके। ना सिर्फ इतना, हमारे बच्चों के लिए 38 स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस बनाए गए कि जब हमारे बच्चे, कोई साइंस में अच्छा है, कोई आर्ट में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे, आम परिवार के बच्चे खास ट्रेनिंग और कोचिंग के पैसे नहीं दे पाते। तो सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 9वीं से 12वीं तक के स्कूल्स और स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस बनाए गए कि हमारे बच्चों के पास, जिनके पास टैलेंट है, उनको 9वीं से लेके 12वीं तक शानदार स्पेशलाइज्ड एजुकेशन मिल सके और वो अपने परिवार का और देश का नाम रोशन कर सके। ये है अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति। और इस शिक्षा क्रांति के नतीजे अब हम कई सालों से देख रहे हैं। एक समय ऐसा था कि सब लोग सिफारिश करते थे कि हमारे बच्चे का एडमिशन इस प्राइवेट स्कूल में करवा दो, उस प्राइवेट स्कूल में करवा दो। आज जब दिल्ली के सरकारी स्कूल के एडमिशन खुलते हैं तो मेरे पास एक विधायक और एक शिक्षा मंत्री होने के नाते ये सिफारिश आती है कि इस सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दो, उस सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दो। अब दिल्ली में शिक्षा की तस्वीर बदल गई है। पिछले 7 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। क्या आपने सोचा था ऐसा संभव है? कभी सोचा था क्या? कभी नहीं सोचा था ना। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये करके दिखाया। आज दिल्ली एक इकलौता राज्य है जहां पर माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवा रहे हैं। पिछले 3 साल में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया है। यह है अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति।
पहले सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा सोचता था कि मैं कहां आगे पढ़ाई करूंगा, मुझे पढ़ाई का मौका नहीं मिलेगा, मुझे नौकरी का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आज दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे मैकेनिक नहीं बन रहे हैं, वो आज डॉक्टर बन रहे हैं, वो इंजीनियर बन रहे हैं, वो बड़े बड़े वकील बन रहे हैं, वो आईएएस अधिकारी बन रहे हैं। हर साल दिल्ली सरकार के स्कूलों के 1000 से ज्यादा बच्चे आईआईटी, जेईई, नीट का एग्जाम पास करके देश के सबसे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। ये है अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति। इस सरकार का एक ही सपना है, इस सरकार का ये सपना है कि चाहे बच्चा एक अमीर परिवार में पैदा हो या बच्चा एक गरीब परिवार में पैदा हो, हर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, हर बच्चे को इस देश को आगे बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। और आप सोचिए, रहने दो और आप ये बात सोचिए कि अगर हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ के डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो एक पीढ़ी में वो अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। हमें फिर किसी सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमें किसी राशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बच्चे पढ़ लिख के हमारे परिवार को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आज दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में क्यों हैं? आज दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे। हमारे सामने हमारे इतने दुश्मन हैं, इतनी पार्टियां हैं, हम उनसे कहते हैं कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल ने अच्छे स्कूल बनाए हैं तो हम अपने राज्यों में इससे अच्छे स्कूल बना के दिखा दो। अगर अरविंद केजरीवाल अपने बच्चों को आईआईटी, जेईई में एडमिशन दिलवा रहा है, तुम विदेश में एडमिशन दिलवा दो। अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार में टीचर आईआईएम अहमदाबाद ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं तो तुम उन्हें विदेश ट्रेनिंग में भिजवा दो। अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई देती है तो तुम भी अपने राज्यों में दिलवा दो। अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार 24 घंटे फ्री बिजली देती है, फिर भी 24 घंटे बिजली देती है, फिर भी जीरो बिल आता है, तो तुम भी अपने राज्यों में करवा दो। लेकिन नहीं, उनसे तो ये होता नहीं है। इसलिए नहीं होता क्योंकि इतना काम करने के लिए एक पढ़ा लिखा और ईमानदार मुख्यमंत्री चाहिए होता है, जो दिल्ली के लोगों ने चुन के भेजा है। तो जब अरविंद केजरीवाल की तरह काम नहीं कर सकते तो अरविंद केजरीवाल को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में भेज देते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल में भेज देंगे तो दिल्ली वालों के काम बंद हो जाएंगे। लेकिन आप सबका प्यार है, आप सबका आशीर्वाद है कि जेल में होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली का एक भी काम रुकने नहीं दिया। ये आपके प्यार और आपके आशीर्वाद की वजह से हुआ है। और आज ये एक भरोसा भी दिला सकती हूं आपको कि आपके प्यार में और आपके आशीर्वाद में इतनी ताकत है, खास करके हमारी माताओं और बहनों के प्यार में इतनी ताकत है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के लिए पूजा करी है, जिन्होंने उनके लिए व्रत रखे हैं, जिन्होंने उनके लिए मंदिरों के दर्शन करे हैं कि नहीं करे हैं? करे हैं ना? मैं ये कह सकती हूं कि माताओं और बहनों के इस प्यार में इतनी ताकत है कि अरविंद केजरीवाल जी जल्दी आएंगे और आप लोगों के बीच में आएंगे और पूरी ताकत से आप लोगों के काम करेंगे। ये आज सबको वादा करके जा रही हूं। तो क्या लगता है आपको, अरविंद केजरीवाल जी आपके बीच में जल्द आएंगे या नहीं आएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल जी आपके बीच में जल्द आएंगे कि नहीं आएंगे? तो मैं कहूंगी कि अरविंद केजरीवाल, और आप कहिएगा आएंगे। ठीक है जी? अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद
केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी आप सबके बीच जल्द आएंगे। और जैसा कि अभी यहां पे हमारे शिक्षा सचिव जी बता रहे थे कि एक नए यहां पे द बिल्डिंग का भी हम शिलान्यास करेंगे, तो मैं आप लोगों को ये वादा करती हूं कि कुछ ही दिनों में आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मैदानगढ़ी के स्कूल में एक नए ब्लॉक का शिलान्यास करेंगे। ये आज आप सबसे वादा करके जा रहे हैं। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत।